हरे कृष्णा। आज अध्याय 2 से श्लोक संख्या 63 लेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसमें ये पिछले श्लोक से संबंधित है। पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से हम क्या करते हैं? उसको पाना चाहते हैं, और अगर मिल गया तब तो फिर लालच उत्पन्न हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध के आगे और क्या होता है वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह यानी कि मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, और मोह से फिर क्या होगा? ये हमारी स्मृति का विभ्रम हो जाता है, यानी कि हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, और स्मृति जैसे नष्ट हो जाती है वैसे क्या होगा? हमारा बुद्धि नष्ट हो जाता है, और जैसे बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, तो हम फिर इस भवकूप जो संसार रूपी या जो दुख सुख का जो भवकूप है, इस भवकूप में हम गिर जाते हैं। भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यहाँ पे भगवान हमें आगाह कर रहे हैं कि क्रोध से क्या क्या नुकसान है। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलता, जब किसी चीज़ की आसक्ति हमें हो जाती है, तो उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं? उल्टे सीधे गलत काम करते हैं। जितनी हमारी आवश्यकता है उससे जब हम इच्छा ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारा है नहीं उसको भी हम पाना चाहते हैं। भगवान ने हमें पहले ही सब कुछ दे के, जितना हमारे इस जीवन में चाहिए, खाना पीना रहना, ये सब कुछ भगवान आपके और आपके कर्म के अनुसार आपको दे दिया गया है। आप अगर उसमें संतुष्ट हैं तो ठीक है। अगर आप उससे ज़्यादा पाने की चाह करते हैं कि उसको ये मिल गया, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो? गलत कर्म में फंस जाते हैं। कैसे? उस चीज़ के प्रति आपका आसक्ति हो गया, मोह हो गया। क्रोध से क्या उत्पन्न होगा? मोह उत्पन्न होगा, और उस मोह से फिर आपका क्या होगा? स्मृति का विभ्रम यानी कि नष्ट हो जाता है। स्मृति क्या हो गया? अच्छे बुरे का समझ आप में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सोच नहीं सकोगे कि ये करने से मुझे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा। ये क्षमता ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो आपकी स्मृति है वो नष्ट हो जाती है। और जैसे स्मृति नष्ट होगी तो क्या होगा? बुद्धि का विभ्रम, यानी कि बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, बुद्धि नाश हो। अब सारे इंद्रियों के ऊपर जो सबका स्वामी है वो है बुद्धि। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन बुद्धि ही हमें कंट्रोल करता है कि नहीं, हमें इसके बिना भी ये कार्य पूरा हो सकता है, इसके बिना भी ये चीज़ काम चल सकता है। तो हमें बुद्धि ही कंट्रोल करता है। अगर हम बुद्धि नहीं लगाएंगे तो हम कभी भी कहीं भी फंस सकते हैं, यानी कि कष्ट मिलेगा, और तो कुछ नहीं। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया? स्मृति का विभ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो गया, और जब आपकी बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर से आप इस संसार के भवकूप में, यानी कि हम इस भवकूप में पुनः गिर जाते हैं, जो दुख और सुख से बना हुआ है। इस भवकूप यानी कि 84 लाख योनि में फिर से हम कष्ट काटने के लिए आ जाते हैं। क्यों? एकमात्र छोटा सा मोह, किसी वस्तु की इच्छा, जो हमारे अंदर जो बच जाता है उसको भोग करने के लिए भगवान फिर से बोलते, फिर से जाओ, फिर से उसका भोग करो। जब तेरा मन भर जाए फिर मुझे याद करना और मेरे पास आना। हम भगवान से अलग होकर के हम क्या स्वतंत्र भोग करना चाहते हैं, भगवान से अलग होकर भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्तियों को तुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंद्रियां कभी तुष्ट हो ही नहीं सकती है जब तक ये भगवान से, कृष्ण से ना मिले। अपने इंद्रियों का अगर हम कृष्ण में लगा देंगे तो फिर ये भोग की इच्छा हमारी बनी रहती है। ये नहीं कहा गया है शास्त्र में कि ये नष्ट हो जाती है, बस उसका दिशा हमें बदलनी है। क्या दिशा हम बदल सकते हैं?
क्रोध को भी हम भगवान में लगा सकते हैं। जैसे बजरंगबली जब लंका गए थे तो उन्होंने क्रोध किया। क्या क्रोध किया उन्होंने? लंका जला डाला। किसके लिए जलाया था? उन्होंने भगवान श्री राम के लिए जलाया था। तो जो आपका क्रोध है, क्रोध तो आएगा, लेकिन उसको हमें पॉजिटिव वे में लगाना है, भगवान के कार्यों में लगाना है। अगर कोई भक्तों का निंदा कर रहा है, हमारे आचार्यों का निंदा कर रहा है, तो वहाँ हम उस क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोह आपको करना है तो कृष्ण से कीजिए, कृष्ण की वस्तुओं से कीजिए। और कृष्ण के जो भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, गुरुजन हैं, आचार्य हैं, उनसे आप कीजिए। उनका आप क्या करना है? सेवा करेंगे। जितना हम उनका सेवा करते हैं उतनी हम में शुद्धता होती है, उतना हम सात्विक विचार के होते हैं। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा फिर तो हम भगवान उसमें आ पाएंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई डब्बा है, उसमें कुछ भरा हुआ है और मैं बोले ये अमृत का कलश है, उसको आप रख लो, तो आपका पहले वो डब्बा खाली करना पड़ेगा ना। आप डब्बा जब खाली करेंगे तभी तो उसमें अमृत डाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा हृदय है वो कचरा से भरा हुआ है, अनर्थों से भरा हुआ है। जब इसको हम खाली करेंगे अपनी इच्छाओं से, अपने कामा शक्ति से, जब उसको हम खाली करेंगे तभी तो इसमें भगवान आएंगे। ये पहले ही भरा पड़ा है, भगवान कहाँ आके बैठेंगे? तो जब हम इन इच्छाओं से मुक्त होंगे, कैसे मुक्त होंगे? इन इच्छाओं को भगवान के कार्यों में लगाना है। जैसे कान है, कान का हम क्या यूज़ कर सकते हैं? भगवान की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं। नाक से हम क्या कर सकते हैं? भगवान के जो भी तुलसी दल या फूल जो भी उनको चढ़ाया गया उसको हम सूंघ सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? आपका आध्यात्मिक हो जाता है। जीभ जो है उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं? हम खाना ही खाएंगे उससे, लेकिन हमें क्या खाना होगा? कृष्णटेरियन, यानी कि कृष्ण प्रसाद ही हम जब पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए अमृत हो जाएगा। और वो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है, हमारे दिमाग के लिए भी वो ज़्यादा पौष्टिक है, यानी स्मृति हमारी बढ़ाती है, हमें शक्ति मिलती है और हम कृष्ण भावना भावित होते हैं। और आप जब कृष्ण भावना भावित होते हैं तो इस जन्म मृत्यु चक्र से आप निकल सकते हैं। यानी कि हमारा निकलने का रास्ता बस यही है। क्या क्या कर सकते हैं हम? अपने आचार्यों, अपने गुरु को फॉलो करके, उनके नियमों को पार करके, मीन्स उसको अपने जीवन में लागू करके हम इस जन्म भव बंधन से क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। तो बार बार हमें आचार्य, गुरु, ये शास्त्र हमें यही समझाते हैं कि हमें अपने जो भी इंद्रिय है, एक मनुष्य ही है जो अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके इस भवसागर से निकल सकता है। इसके साथ ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।